वैसे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण द्वारा इस जीवन से संबंधित बहुत सारी बातें भगवत गीता में बताई गई हैं, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुनाया गया एक प्रसंग जो उन्होंने राधा रानी को सुनाया था, वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। जिसमें श्री कृष्ण ने बताया था कि इंसान वो कौन सा कर्म करता है जिसकी वजह से कुत्ते की योनि में उसको जाना पड़ता है, कुत्ता बनना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल में एक और नई वीडियो में। दोस्तों, एक समय की बात है, राधा रानी अपनी सहेलियों के साथ में नगर का भ्रमण कर रही थी। तभी राधा रानी की नजर एक ऐसे कुत्ते पे जाती है जिसका एक पैर टूटा हुआ था। वो कुत्ता बहुत ज्यादा परेशान था, चलने में असमर्थ था। जैसे तैसे वो खिसक खिसक के एक दरवाजे पे पहुंचता है, एक रोटी की तलाश में, उम्मीद में। लेकिन उस घर का जो मालिक था वो अंदर से निकलता है एक लाठी लेके और उस कुत्ते पे मारने लगता है। वो कुत्ता रोते चीखते चिल्लाते वहां से पैरों को घिसलाते हुए निकल लेता है। राधा रानी ने जब ये दृश्य देखा तो बड़ा ही अचंभित रह गई कि आखिर में इस कुत्ते ने ऐसा कौन सा काम किया होगा जिसकी वजह से इसको इस योनि की प्राप्ति हुई और इतना कष्ट है, एक एक निवाले के लिए तरस रहा है। राधा रानी के मन में जो प्रश्न था छप जाता है। राधा रानी सोचती है कि ये जो क्वेश्चन है, ये प्रश्न हम श्री कृष्ण से पूछेंगे, उनसे पूछेंगे भाई आदमी कौन सा ऐसा बुरा काम कर देता है जिससे कुत्ते की योनि में जाना पड़ता है। शाम का वक्त होता है, श्री कृष्ण जी राधा रानी से मिलते हैं। राधा रानी ने वही क्वेश्चन किया जो सवेरे से उनके दिमाग में चल रहा था कि ऐसे ऐसे आज मैंने देखा एक कुत्ते को बड़ा ही खराब स्थिति में। इंसान कौन सा ऐसा कर्म कर देता है जिसकी वजह से कुत्ते की योनि में जाना पड़ता है, मुझे बताओ। भगवान श्री कृष्ण हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अच्छा, अगर तुमको ये जानना है तो इसके लिए एक प्रसंग सुनना पड़ेगा। राधा रानी कहती है ठीक है, मुझे प्रसंग सुनाओ, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्यों कुत्ते की योनि में जाना पड़ता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि त्रेता युग की बात है, जब प्रभु श्री राम राजा बने हुए थे और एक बार जब वो अपने राज दरबार में बैठे हुए थे, सभा लगी हुई थी, तभी क्या होता है कि एक कुत्ता कहीं से आके राज दरबार के बाहर तेज तेज रोने लगता है। वहां पे जो पहरेदार लगे होते हैं वो जाते हैं और उस कुत्ता को मार के भगा देते हैं। वो कुत्ता रोते हुए फिर से चला जाता है। लेकिन अगले दिन जैसे ही राज दरबार लगता है, वो कुत्ता फिर से आता है, फिर से वहीं पे रोने लगता है तेज तेज। पहरेदार लगे हुए थे, फिर से भगा देते हैं। ऐसे करते करते 10 दिन का समय बीत जाता है। कुत्ता रोज आता है, रोज रोता है, परेशान होता है और ये आवाज प्रभु श्री राम के कानों में भी पड़ती थी। एक दिन प्रभु श्री राम ने अपने पहरेदार से कहा कि जाओ इस कुत्ते से पूछ के आओ कि इसकी क्या समस्या है, ये क्यों यहाँ पे आके रोता है रोज। दोस्तों, पहरेदार जो था वो उस कुत्ते के पास में जाता है और कहता है कि बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है, प्रभु श्री राम पूछ रहे, समस्या बताओ, तुम यहाँ पे क्यों आके रोते हो। तब वो कुत्ता कहता है कि प्रभु श्री राम जब मेरे पास में आएंगे तभी हम उनको बताएंगे, हम उनको ही बताना चाहते हैं। दोस्तों, पहरेदार जाता है, प्रभु श्री राम से कहता है, वो कुत्ता कहता है कि हम प्रभु श्री राम को ही अपनी समस्या बताएंगे। प्रभु श्री राम कहते हैं पहरेदार से जाओ उस कुत्ते से कह दो अंदर राज दरबार में आ जाए। दोस्तों, पहरेदार जाता है जैसा कि प्रभु श्री राम ने कहा। वो पहरेदार कह देता है उस कुत्ते से कि चलो प्रभु ने तुमको अंदर बुलाया है। तब वो कुत्ता कहने लगता है कि हम जिस योनि में पैदा हुए हैं, हमारी कुत्ते की योनि है और इस योनि में आके हमें राज दरबार में, किसी के घर में, पूजा स्थल में, रसोई में जाना मेरा निषेध माना जाता है, अशुभ होता है। इसलिए प्रभु श्री राम से कह दो कि हम वहां पे नहीं आ सकते हैं, हम कुत्ता हैं, प्रभु श्री राम ही मेरे पास में आ जाए। दोस्तों, उस पहरेदार ने उस कुत्ते की बात को प्रभु श्री राम को बताया। प्रभु श्री राम चल देते हैं और उस कुत्ते के पास में पहुंचते हैं। कुत्ते की हालत देख के प्रभु श्री राम भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कुत्ते की कमर टूटी हुई थी और दोनों पैरों को खिसला खिसला के जैसे तैसे वो वहां तक पहुंचता था और वो दर्द से परेशान था। प्रभु श्री राम कहते हैं कि तुम्हारी तो हालत बहुत ज्यादा खराब है, ये हालत तुम्हारी किसने कर दी। तब वो कुत्ता कहता है कि प्रभु, ये मेरी हालत बेवजह एक साधु ने कर दी, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया था, फिर भी उसने मेरी कमर तोड़ दी। हम न्याय मांगते हैं, न्याय चाहते हैं। दोस्तों, प्रभु श्री राम ने उस साधु को बुलवाया अपने दरबार में। साधु से पूछा कि भाई तुमने इस कुत्ते की कमर को क्यों तोड़ दिया।
तब उस साधु ने कहा कि प्रभु, मैं 3 दिन से भूखा था, जैसे तैसे मैंने भोजन का अरेंज कर पाया, भोजन पाया और वो भोजन मेरी झोली में रखा हुआ था, लेकिन इस कुत्ते ने मेरे उस भोजन को खा लिया। हम हाथ पैर धोने लगे, उतनी देर में इसने मेरे भोजन को खा लिया। तो मेरे अंदर इतना क्रोध आ गया कि वहीं पे एक पत्थर पड़ा हुआ था, मैंने उस पत्थर को मार दिया और इसकी कमर टूट गई। दोस्तों, आप प्रभु श्री राम उस साधु को समझाते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत था। आप समझिए इसको कितना दुख है, ये चल के कहीं खाना ढूंढ भी नहीं सकता है। बताइए कितनी इसको परेशानी है। दोस्तों, प्रभु श्री राम ने कहा सबके सामने उस कुत्ते से कि ये जो साधु है तुम्हारा गुनहगार है, तुम इसको क्या सजा देना चाहते हो? जो तुम चाहो वो इसको सजा दे सकते हो। साधु ने कहा कि प्रभु, हमसे गलती हो गई जाने अनजाने में, लेकिन मुझे आप सजा दे दो, हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। लेकिन तब तक वो कुत्ता बोल पड़ता है कि प्रभु, इसको सजा तो हम बाद में देंगे, लेकिन पहले आप मुझे ये बताओ, आप तो जग के दाता हो, पालनहार हो, कि मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम कर दिया है जिसकी वजह से मेरी ये गति हो गई है, मुझे कुत्ते का जन्म मिला है। तब प्रभु श्री राम मुस्कुराते हुए कहते कि बस पिछले जन्म में तुम एक राजा थे और तुम ऐसे राजा थे, बड़ा ही अन्याय करते थे लोगों के साथ में, जबरदस्ती दूसरे की जमीन को हड़प लेते थे, जबरदस्ती तुमको अगर किसी की बहन बेटी पसंद आ जाती थी तुम उसको अपना निवाला बनाते थे, अपने पास लेके आते थे, गरीबों को सताते थे, जहां से भी तुमको लाभ दिखता था वहां से तुरंत लाभ लेने की कोशिश करते थे। तुमने अपने भाई का हिस्सा भी हड़प लिया। बहुत सारे तुमने ऐसे काम किए जिसकी वजह से तुम्हारी ये दुर्गति हो गई और तुमको इस कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। दोस्तों, वो कुत्ता आबाक खड़ा रह जाता है जब वो ये सुनता है कि मैं पिछले जन्म में राजा था। दोस्तों, अब तो कुत्ते को ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, लेकिन अब बारी आती है कि भाई कुत्ता उस साधु को क्या सजा देना चाहता है। तो कुत्ते से पूछा जाता है कि बताओ इस साधु को क्या सजा दे, तुम्हारा गुनहगार है। तब दोस्तों उस कुत्ते ने भरी महफिल में कहा कि इसको राजा बना दो। दोस्तों, सभी लोग बड़ा आश्चर्यचकित कि एक तो इसने मारा, इसकी कमर तोड़ डाली, ऊपर से कह रहा कि राजा बना दो। दोस्तों, सभी लोग आतुर थे इस प्रश्न को जानने के लिए। लोग प्रभु श्री राम से कहने लगे, प्रभु इसका क्या मतलब है? इसने इसके लिए कोई सजा नहीं मांगी बल्कि कहा राजा बना दो। दोस्तों, प्रभु श्री राम प्रजा से, लोगों से कहने लगे, जितने भी लोग वहां पे थे, कि ये बात उस कुत्ते से ही पूछ लो कि उसने ऐसा क्यों किया। तब लोगों ने इस कुत्ते से पूछा कि तुमको तो उसने पत्थर मारा है, तुमने ऐसा क्यों कहा कि इसको राजा बना दो। तब वो कुत्ता कहता है कि ये जो साधु है बड़ा ही गलत है। अगर ये अच्छा इंसान होता तो एक बेजुबान प्राणी ने अगर खाना खा लिया तो इसको कष्ट नहीं होता। इसके अंदर ईर्ष्या है, नफरत है, ये अच्छा इंसान नहीं है। अगर ये राजा बन जाएगा तो ये सब वही काम करेगा, छल कपट अन्याय विश्वासघात जो मैंने किए और मेरी दुर्गति हो गई। मैं चाहता हूँ कि ये राजा बन के ये भी वही काम करे और अगले जन्म में इसको भी कुत्ते का जन्म मिले, कुत्ते की योनि में जाना पड़े और इसको भी वही सब भुगतना पड़े जो मैं भुगत रहा हूँ। दोस्तों, जो भी ये सुनता है वो हैरान रह जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण राधा जी से कहते हैं कि जो इंसान किसी को सताता है बेवजह, अपने हक के लिए कोई लड़ता है वो बात अलग है, लेकिन जबरदस्ती कोई अपने भाई के हिस्से को हड़प रहा है, जमीन को हड़प रहा है, कोई बेवजह किसी को सता रहा है, किसी की बहन बेटी के साथ में बलात्कार कर रहा है, जो इस तरीके का कार्य करता है, जो किसी के घर से किसी के मुंह से निवाला छीन लेता है, उसको कुत्ते की योनि में जाना पड़ता है ताकि वो भी एक एक निवाले के लिए तरस जाए। तो ऐसा करके भाई मेरे सभी से कहना है कि गरीबी में दिन काट लेना। अमीर हो जाओगे तो कुछ भी नहीं लेके जाओगे, गरीब हो जाओगे तो कुछ भी नहीं लेके जाओगे। बस यहाँ पे तुमको रहना है, समय काटना है, कैसा भी समय हो, अपने हक के लिए लड़ना, लेकिन कभी किसी के हिस्से को मत हड़पना। तो आप लोग अपनी राय अवश्य रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय मेरे दोस्तों।